भक्तों को दुख भगवान देते हैं या उनका प्रारब्ध देता है? मित्रों, भक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जो आत्मा को सारे कलमश से दूर करती है और भगवान हरि के प्रति प्रेम प्रदान करती है। भक्ति सारे कलमश और अज्ञानता का विनाशक है और वास्तविक ज्ञान का जनक है। जिसने हरि भक्ति स्टार्ट कर दी है उसका मंगल अब दूर नहीं है। पर हम ज्यादातर देखते हैं कि भक्तों के जीवन में भी दुख आते हैं, तो कुछ साधक सोचते हैं कि भगवान हमारे जीवन में दुख क्यों भेज रहे हैं। कुछ संत बोलते हैं कि दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार होता है। तो इन दोनों बातों को सुनकर के भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मित्रों, भक्त लोगों के जीवन में भी दुख आते हैं। भक्तों को भी अपमान, निराशा, क्लेश, पीड़ा का कड़वा रस पीना ही पड़ता है। पर ये सब दुख उनके कर्म के हिसाब से ही होता है। श्री हरि कभी भी दुख नहीं भेजते, पर जो दुख साधक को अपने कर्मों के हिसाब से मिल रहे हैं उसमें श्री हरि अपनी कृपा मिला देते हैं। यानी कि दुख भक्तों के लिए मेडिसिन की तरह काम करने लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दवाई कड़वी होती है पर उसे लेने से हम ठीक हो जाते हैं, वैसे ही श्री हरि दुख में अपनी हीलिंग मर्सी डाल देते हैं। अब जो साधक उस दुख को सहन करते हुए भक्ति करता है वो पवित्र होने लगता है। यानी कि दुख उसके विकारों को नष्ट करने का काम करने लगता है। इस भौतिक जगत में आत्माएं प्रभु के प्रति अपराध करके आए हैं, इसलिए हम भवरोग से पीड़ित हो गए हैं। हम अपने प्यारे प्रभु को भी भूल गए हैं और उनकी सेवा छोड़ दी है। ऐसे हम आध्यात्मिक रूप से पेशेंट हैं। श्री हरि की भक्ति में जो भी आता है श्री हरि उसे रोगी आत्मा से पवित्र आत्मा बनाते हैं। हम रोगी हैं, श्री हरि डॉक्टर है और दुख दवाई है। श्री हरि सुख और दुख के जो उसके कर्म के फल हैं उनको इस्तेमाल करके भक्त के अनर्थों को नष्ट करते हैं। जैसे कि कड़वे रोगों को दूर करने के लिए कड़वी दवाई लगती है, वैसे ही अनर्थों को नष्ट करने के लिए दुख की ही जरूरत लगती है। बीच बीच में प्रभु मीठी दवा, कड़वी दवा पिलाते पिलाते भक्तों को ठीक करते हैं और भक्तजन ठीक होते ही उनको अपने प्रति अनंत प्रेम प्रदान करके उनको अपने आलिंगन में लेके बहुत प्यार करते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं उसके पीछे श्री हरि का महान प्रेम और कृपा होता है। वो हर जीवात्मा से बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही प्रेम के वशीभूत होकर वो हमारे लिए अलग अलग विधान रचते रहते हैं। ये सारे दुख हमारे परम कल्याण के लिए हैं, इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो दुख में भक्ति कभी ना छोड़े। मित्रों, यहाँ पे आप ध्यान दें कि दुख की वजह से हम शुद्ध नहीं होते। प्रभु जो अपनी हीलिंग मर्सी उसमें मिलाए हुए होते हैं उसकी वजह से हम शुद्ध होते हैं। कभी कभार प्रभु सुख देकर भी शुद्ध करते हैं। डिवोटीज को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु केवल दुख में ही मर्सी मिलाए हुए हैं। हमें पवित्र करने के लिए प्रभु किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, काल आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार प्रभु बहुत ज्यादा सुख देकर भी हमारे कुछ अनर्थों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए भले ही आपके जीवन में सुख आए या दुख आए, उसको प्रभु का मंगल विधान मानकर ही सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने जिंदगी के हर मोड़ में श्री कृष्ण के हाथ का दर्शन करिए। मैं आपसे सच कहता हूँ, भक्तों का संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की कृपा से लबालब भरा हुआ है। हर चीज, इंसान, परिस्थिति, काल, हमें जो भी मिल रहा है उसमें हमारा फायदा ही फायदा है। इतनी ज्यादा कृपा ना ही किसी कर्मी को मिलती है, ना ही ज्ञानी को मिलती है और ना ही किसी योगी को मिलती है। केवल भक्तों का ही जीवन ऐसा है जिसमें अनंत कृपा, अनंत करुणा, अनंत स्नेह और अनंत प्रेम अनुभव करने के लिए मिलता है। इसलिए श्री हरि पर आंखें बंद करके विश्वास करें और बस भक्ति करते हुए अपने जीवन जिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।